सकारात्मक सोच सफलता की चाबी। चीज़ें उनके लिए सबसे अच्छी हो जाती हैं जो चीज़ों से सबसे अच्छा पाना चाहते हैं। जॉन वुडेन। तो स्वागत है आप सभी का सकारात्मक सोच सफलता की चाबी इस सीरीज में। हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी इसमें हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का रास्ता कैसे तय कर सकता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी और जॉब के प्रति अपनी सोच का मूल्यांकन करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि एक स्वीकारात्मक सोच से न सिर्फ आपकी सफलताएं प्रभावित होती हैं, बल्कि यह बर्नआउट हटाने और आपके स्किल को आधुनिक बनाए रखने में भी मदद करता है। एक सकारात्मक सोच सफलता के लिए वातावरण बनाती है और विजेताओं के लिए जीतने की भूमिका तैयार करती है। सोच से सफलता आती है। हम सफल हैं जब हम उन चीज़ों का मूल्यांकन समझते हैं जो हमारे पास हैं और उन चीज़ों के लिए खुद को उदास नहीं होने देते जो हमारे पास नहीं हैं। साधारण शब्दों में सोच सफलता की इच्छा प्रदान करती है। भले ही आप एक कमिटी में काम कर रहे हों या किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में शक्तिशाली पद की इच्छा रखते हों। ये पद सीईओ या अन्य मैनेजमेंट डायरेक्टर या कई प्रकार के हो सकते हैं। यह बिजनेस में सफलता पाने का, किसी पेशे में मानवता की सेवा करने का या किसी कला द्वारा जिंदगी को सुंदरता देने का अभियान प्रदान करती है। सफलता की चाबी है अपनी शक्ति में किसी लक्ष्य की ओर लगातार काम करते रहना। जब आप ज़रूरत हो आप सिद्ध करते हैं कि आप अपने अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। सफलता का मतलब है जो स्वीकृत है उससे उत्तम की ओर बढ़ना। यह शायद ही आसानी से आता है, यानी इसके लिए हमें लगातार मेहनत करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। श्रेष्ठता एक लंबे और कठिन अप्रेंटिसशिप का परिणाम है, उद्यम का परिणाम है। हम कठिन श्रम से लक्ष्य पा सकें उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, आत्मसम्मान। जब तक स्वयं को आप एक मूल्यवान इंसान, एक योग्य और काबिल व्यक्ति नहीं समझेंगे, इस बात की कम उम्मीद है कि आप स्थितियों और अवसरों को बदल सकेंगे या उनका लाभ उठा सकेंगे। दूसरा, जिम्मेदारी। आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, आप स्वयं को उसके लिए जिम्मेदार समझें। आप उन घटनाओं के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं जो सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। तीसरा है आशावादिता, यानी हम उसके प्रति आशावान रहें। जो सफल हैं वे समझते हैं कि कई स्थितियां उनकी क्षमता से बाहर हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, भविष्य में विश्वास रखते हैं और वर्तमान में अच्छी तरह काम करते हैं। चौथा है लगातार प्रगति। सफलता कदम दर कदम मापी जाती है। सफलता केंद्रित लोग अपने लक्ष्य हमेशा अपने सामने रखते हैं। सिर्फ लक्ष्यों से उनकी तरक्की नहीं मापी जाती, बल्कि वे भविष्य का वातावरण बनाने की ओर भी प्रेरणा देते हैं। पांचवा है कल्पना, इमेजिन, यानी बिना कल्पना के आप मन में उस नई और लाभकारी चीज़ के होने से पहले उसकी तस्वीर नहीं बना सकते। जो आपको उत्साह का अनुभव होने से पहले उसकी तस्वीर नहीं बना सकते, जो आपको उत्साह का अनुभव देगी। सफलता यानी जो सफल लोग हैं अपनी कल्पना का अक्सर और रचनात्मक रूप से उपयोग करते हैं और आइडिया का टेस्ट करते रहते हैं, यानी कई प्रकार के आइडिया को बदलते रहते हैं। छठा है जागरूकता। सफल वे होते हैं या वे सफल होते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। उनकी आंखें हमेशा नए अवसरों की ओर खुली होती है, यानी नए नए चीज़ों की ओर, नए नए चीज़ों को जानने, समझने, उसे लागू करने की ओर। सातवां है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। वे समस्याओं, स्थितियों
और अवसरों की ओर नए बिंदुओं से देखने की आदत बना लेते हैं। दरअसल रचनात्मकता केवल भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि समझ और प्रज्ञान और ज्ञान के साथ साथ अनुभव और नई नई चीज़ों पर विचार करते रहना, नए नए दृष्टिकोण से, ये भी रचनात्मकता के अंतर्गत ही आती है। तो इसे हम केवल कला से जोड़कर न देखें। वे अक्सर पूछते हैं, यह ऐसा क्यों है, इसे क्या अलग बनाता है, बदलाव और नई दिशा से किसे सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमेशा दिमाग में रखें कि आपकी सफलता के प्रति उत्कंठा हमेशा किसी भी और चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब है सफल लीडर का मापदंड, यानी एक सफल लीडर का मापदंड कैसे होता है। तो असफलता से बचना और सफलता पाना अलग अलग चीज़ें हैं। ली इओका एवं ऐसे लीडर के जीवंत उदाहरण हैं जिनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें असफलता के खतरे से मानने के लिए तैयार किया। जब वे क्रिसलर मोटर्स के हेड बने, इंटरव्यू में, चर्चाओं में, कंपनी के लिए टेलीविज़न कमर्शियल में योकोका ने लक्ष्य के प्रति एक अडिगपन और जीतने के लिए संकल्प को दिखाया। वे एक लक्ष्य के प्रति अडिगपन और जीतने के लिए संकल्प को दिखाया। वे एक ऐसे बताओ जैसा है और इसमें लग जाओ टाइप के एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कार्यकारी हैं। यह वही गुण हैं जो वे उन महापुरुषों और मर्दों में खोज रहे थे जिन्हें वे क्रिसलर के टॉप पदों पर लाना चाहते थे। योकोका के निर्भीक और रंगीन नज़रिए में जो लोग श्रेष्ठ होकर निकलते हैं, वे इस तरह से बताए जा सकते हैं। खतरा लेने वाले लोग, वे सोच समझकर खतरा उठाने वाले लोग हैं जो अपनी जॉब तक को खतरे में डाल देंगे अगर एक नई अपरिचित और प्रमुख चीज़ें सामने हैं। नियंत्रित वर्काहोलिक्स, ऐसे लोगों के लिए 8 घंटे काम करना अपवाद होता है। उन्हें अपना काम इतना अच्छा और चुनौतीपूर्ण लगता है कि काम का असली समय उनके लिए कभी बाधा नहीं बनता। उपलब्धि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगला है ईमानदार संवादक। वे साहस से कहते हैं, भले ही मुंहफट होने का खतरा हो, जिस चीज़ को पाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं वह एक तरह से श्रोताओं को उत्साहित करता है। वे एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें दो तरफा संवाद किया जा सकता है। जो आइडिया वे बताते हैं वे स्पष्ट होते हैं। इसके बाद तथ्यपूर्ण फीडबैक आता है। निडर काम सौंपने वाले, उन्हें दूसरों की जरूरी काम सौंपने का डर नहीं होता। टीम के सदस्यों को सफल या असफल होने का मौका मिलता है। वे उदाहरणों से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपना बेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। व्यवहारिक प्लानर, उनके काम को संपूर्णता में देखने की दृष्टि होती है और वे प्रमुख काम को टुकड़ों में नहीं निपटाते। वे अपने आप पर आगे देखने के लिए प्राथमिकताएं बनाने और सटीकता के साथ प्रगति मापने के लिए जोर डालते हैं। यानी वे चीज़ों को एक संपूर्णता में देखने का प्रयास करते हैं, उसे अलग अलग नहीं करते हैं। अगला है अटल बुद्धि वाले निर्णायक। उन्हें हिचक नहीं होती है अगर उन्हें एक काम को या उन्हें एक पसंदीदा प्रोग्राम को हटाना पड़े। जब वे अनुपयोगी हो जाए, यानी समय के साथ, तो पुराने कर्मचारी जो प्रभावशाली न हों वे हटा दिए जाते हैं, भले ही यह कितना कष्टपूर्ण क्यों न हो। अगला है कॉमन सेंस के साथ सपने देखना, यानी एक सामान्य समझ होना। सपने देखने वाले बर्दाश्त किए जाते हैं अगर एक सही समय में वे परिणाम लेकर आएं। अपेक्षा नहीं, प्रदर्शन से मापा जाता है। अब है त्याग करने वाले, यानी प्रदर्शन देने वाले। वे दिल से अपेक्षा से ज़्यादा करते हैं जब वे जोश में होते हैं। वे दूसरों में जोश डालते हैं। वे अपने काम की ओर देखते हैं। वे सहयोग देते हैं लेकिन मुंह नहीं बनाते। उनकी एनर्जी का आउटपुट निर्देशित नियंत्रित होता है। उनमें प्रोत्साहन के बिना भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है अगर उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं। अब है विजेताओं के गुण। विजेता अपने रिश्तों में 4 जरूरी सिद्धांतों का महत्व समझते हैं। पहला यह है
कि हर इंसान किसी न किसी रूप में प्रेरित किया जा सकता है। अगर हम यह बात मान लेते हैं कि इस या उस इंसान को प्रेरित नहीं किया जा सकता तो वह कभी प्रेरित नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मैनेजर को यानी प्रबंधक को प्रेरणा के उन तत्वों को रिश्ते की शुरुआत में ही खोज लेना चाहिए। दूसरा यह है कि लोग चीज़ों को अपनी वजहों से करते हैं, आपकी वजहों से नहीं। चुनौती उन कारणों को पाने में है जो काम में लगाए जा सकते हैं। तभी आप उन समस्याओं को देख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं कि काम के सिलसिले में उन्हें ध्यान में रखा जाए। तीसरा है किसी मजबूती पर बहुत ज़्यादा जोर डालना कमजोरी बन सकता है। मैं कभी भी वह उदाहरण नहीं भूलूंगा। मेरे क्लाइंट कार्ल एडम्स एक संस्था के प्रेसिडेंट थे। वे शीघ्रता में इतना विश्वास करते थे कि वे हमेशा समय से पहले पहुंचते थे, यानी समयबद्ध थे। वे विश्वास करते थे कि जो लोग जल्दी पहुंचते थे उनकी तरह वे सबसे ज़्यादा योगदान देते थे। हालत यह हो गई कि जब कोई कर्मचारी मीटिंग में जल्दी पहुंचता था तो उसके योगदान को एडम से ज़्यादा अच्छा मानते थे। इसका योगदान की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं था। इसका सिर्फ उनके टाइम पर होने से मतलब था। समय पर होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसे इतना महत्व देते हैं कि यह लोगों की बातों के महत्व पर हावी हो जाती है तो आप बड़ी गलतियां करेंगे। चौथा यह कि आप लोगों को प्रेरित नहीं करते बल्कि ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां वे खुद प्रेरित हो सके, यानी स्व जो मोटिवेट कर सकते हैं, स्व प्रेरित कर सकते हैं, वो हो सके। यह अधिकतर लोगों के लिए एक चुनौती है। अगर आप लोगों के सामने बड़े, बेहतर और स्वादिष्ट गाजर टांग रहे हैं तो जल्द ही आपकी सारी गाजर खत्म हो जाएगी। अगर लोग आपके सीधे सुपरविजन के बिना अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बिना आपके बताए कि उन्हें क्या करना है, वे खुद एक्शन लेने के लिए प्रेरित होंगे। अब है जोश संक्रामक होता है। संक्रामक का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सजीवित रूप में पहुंचना। तो जोश एक सकारात्मक सोच का सबसे ज़्यादा दिखाने वाला सबूत होता है। टॉमी लसोरडा द लॉस एंजलस डोजर्स के लंबे समय तक के मैनेजर और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में सबसे उत्साहित लोगों में से एक मानते हैं कि सोच संक्रामक होती है। जब मैं इस क्लब हाउस में आता हूँ, वे कहते हैं, अगर मैं उदास, निराश और थका हूँ कि खिलाड़ी मुझे ऐसा देखते हैं, तब यहाँ का वातावरण और सोच कैसी होगी। अगर मैंने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और यूनिफॉर्म में पूरे अभिमान के साथ चलता हूँ, वे सारी चीज़ें फैल जाती हैं। यही वह सोच है जो टीम के पास होगी। ऐसी ही एग्जीक्यूटिव और दूसरे लीडर के साथ भी है। अगर वे ऑफिस या फैक्ट्री में बुरे मूड के साथ घुसते हैं, उदासी चारों ओर फैल जाती है। दूसरी तरफ अगर वे पूरे उत्साह, आशावादिता और विश्वास के साथ घुसते हैं तो सकारात्मक सोच चारों तरफ फैल जाती है। लसोरडा के पास सोच और वफादारी के रिश्ते पर भी बहुत स्पष्ट नज़रिया है और इसे कैसे जिंदा रखा जाए। वे विश्वास करते हैं कि वफादारी का मतलब है जो आपको मिलता है उसके बदले में आप भी दें। इस तरह आप अच्छा प्रदर्शन पाते हैं और इस तरह आप जीतते हैं। अगर आप अपना काम पसंद करते हैं, आप इसमें गर्व करेंगे। कितने लोग वे पूछते हैं इस महान देश की धरती की सड़कों पर चल रहे हैं जो ईमानदारी से कह सकते हैं कि वे मृत्यु के बाद भी अपनी संस्था के लिए काम करना चाहेंगे। आप अपने विश्वास जितने युवा हैं, अपनी शंकाओं जितने वृद्ध हैं, आप अपने विश्वास जितना युवा हैं, अपनी शंकाओं जितने वृद्ध हैं, अपने आत्मविश्वास जितने युवा हैं, आप डर जितने वृद्ध हैं, आप अपनी आशा जितने युवा हैं, आप अपनी परेशानी जितने वृद्ध हैं। वर्ष आपकी त्वचा में झुर्रियाँ ला सकते हैं, वर्ष आपकी त्वचा में झुर्रियाँ ला सकते हैं, लेकिन जोश खो देने से आपकी आत्मा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। लेकिन जोश खो देने से आपकी आत्मा में
झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपकी आत्मा में झुर्रियाँ पड़ जाती है। सैमुअल उल्मन। प्रभावशाली लीडर समझते हैं कि सोच कैसे बर्ताव पर प्रभाव डालती है और उस ज्ञान का इस्तेमाल संस्था को आगे बढ़ाने में करते हैं। असली बात तो यह है कि उन तरीकों से काम करें जो आपस में हितकर हों। जब आप लोगों को सफल होने में मदद करेंगे, अधिकतर लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। अगर आप बाधा डालेंगे, वे मौका मिलने पर वापसी हमला करेंगे। अगर आप सम्मान अर्जित करते हैं, आपके पास कम समस्याएं और कम दुश्मन होंगी। शर्मिंदा करने वाले असाइनमेंट और निर्देश हमेशा लौट कर आएंगे और सबसे खराब समय में बदला लेंगे। जो सबसे अच्छा परिणाम लाते हैं उनका साथ दें, उनका नहीं जो आपकी पसंद की बात कहते रहते हैं। जो सबसे अच्छा परिणाम लाते हैं उनका साथ दें, उनका नहीं जो आपके पसंद की बात कहते रहते हैं। लोकप्रिय होने की अपेक्षा न करें, सम्मान की आशा करें, कृतज्ञता की नहीं। प्रतिबद्धता का सम्मान करें, ज़्यादा वादे न करें और लक्ष्य निर्धारण में लोगों को भागीदार बनाएं। अब है सफलता के नुकसान। जिसने भी कहा कि ज़िंदगी में दो चीज़ें झेलनी सबसे मुश्किल होती है, पहला सफलता और असफलता, उसने बिल्कुल सही कहा। इसलिए सच्चे विजेता हमेशा अगली चुनौती की ओर जाते हैं। तरकीब है कि आप कैसे सीखें और फिर सीखें। समस्याएं उठती हैं जब लोग मान लेते हैं कि सफलता मिलकर रहेगी। एक सकारात्मक सोच विश्वास को सपोर्ट करती है। जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर होती है और आप उनसे निपटने में कामयाब होंगे। कुछ पैटर्न हैं, यानी कुछ प्रतिरूप हैं जो बताते हैं कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा क्यों हारते हैं। कुछ लोग जब अक्सर आते हैं तब घर के पिछवाड़े में ऊट पटांग चीज़ें खोजने लगते हैं। वे अवसर के आने पर उसे देख नहीं पाते। वे अपनी गलतियों से नहीं सीखते। उनके लक्ष्य उनको स्पष्ट नहीं होते, इसलिए वे दूसरे लोगों के लिए अस्पष्ट बने रहते हैं। वे अनियमित होते हैं। वे लक्ष्य की ओर लगातार रास्ता नहीं चुनते। उनके मजबूत दोस्त नहीं होते, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें बुला नहीं पाते। वे पैसे और स्टेटस के बहुत अधिक महत्व देते हैं। वे बदलाव से घबराते हैं। वे बदलते नहीं हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे उठकर खड़ा होना नहीं जानते। वे अपनी मजबूती का लाभ नहीं उठाते, इसलिए उनकी कमजोरी का प्रभाव आवश्यकता से अधिक होता है। ज़िंदगी का पाठ है किसी भी समय, किसी भी उम्र में और किसी भी जगह में अपनी सोच को महत्व देना बंद न करें। इसलिए विजेता जीतते हैं और हारने वाले हारते हैं। सोच वास्तव में फर्क लाती है। हम इस तथ्य के सबूत से हर रोज़ घिरे रहते हैं। आप इससे क्या लाभ उठाते हैं वह आप पर है। क्या आप ज़्यादा स्वीकार्यता चाहते हैं? पर्सनैलिटी को चमकाने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा सफल होना चाहते हैं? अपनी करियर को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा क्षमता चाहते हैं? अपने स्किल को बेहतर करने के लिए सकारात्मक सोचें। क्या आप ज़्यादा खुश होना चाहते हैं? अपने निर्णयों को बेहतर करने के लिए सकारात्मक सोचें। सोच वह तराजू है जिससे हम अपनी मजबूती और सीमाओं को संतुलित करते हैं। लंबे दौर में बाहरी परिस्थितियाँ हमारे अपने बारे में सोच से कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए सोच को बढ़ाना और एक विकसित सोच को धारण रखना बहुत ही ज़रूरी है। और अंत में उस उक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त करूँगा, जिस उक्ति में कहा गया है कि हमारी तरफ रुख करने वाला कोई तथ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना हमारे उसके प्रति नज़रिया होता है, क्योंकि यही हमारी सफलता या असफलता को तय करती है। द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जुड़े रहीं हमारे साथ। ये ऑडियो बुक के रूप में इसका पहला भाग है और अगले भागों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सकारात्मक सोच की शक्ति आपकी सफलता का